बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 10th क्लास मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए है। इसमें हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वन बाय वन तमाम मेथड्स के आपको रिव्यू करवाया जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन 3 के जो 8 पार्ट्स हैं बेटा, उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आने के बहुत चांसेस है, तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सोल्यूशन इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 कर रहे हैं बेटा हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए मैट्रिक्स दी हुई है 4 2 7 6, बी मैट्रिक्स दी हुई है 5 5 8 और 8। पार्ट नंबर 1 में कहता है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज मालूम है। तो डू एज डायरेक्टेड करना है बेटा आपने। जैसे जैसे चीजें लिखी हुई है वैसे लिखने हैं। पहले ब्रैकेट लिखी हुई है, फिर क्या लिखा हुआ है ए, तो ए मैट्रिक्स लिखे आप। ए मैट्रिक्स है 4 2 7 6, फिर क्या लिखा हुआ है माइनस, माइनस लगा दें। फिर क्या लिखा हुआ है बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स है 5 5 8 और 8, क्लोज करें। आगे क्या लगी हुई है ब्रैकेट, और ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा ट्रांसपोज। ठीक हो गया। पहले आपने क्वेश्चन की शक्ल के मुताबिक वैल्यूज को तरतीब दे लिया अपनी। इसके बाद आपने क्या करना है बेटा, ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन को पहले सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर हो क्या रहा है, दोनों मैट्रिसेस आपस में माइनस हो रही हैं, तो माइनस करते हैं बेटा पॉइंट टू पॉइंट। 4 माइनस 5 2 माइनस 5, देखें पहले एलिमेंट से पहला माइनस किया, सेकंड से सेकंड। इसी तरह थर्ड एलिमेंट में से थर्ड, 7 माइनस 8 और 6 माइनस 8, 6 माइनस 8। फिर ब्रैकेट है आपके पास, ऊपर क्या है ट्रांसपोज। आपने इसे बेटा सिंप्लीफाई किया, ये बन गया आपके पास 4 माइनस 5 माइनस 1, 2 माइनस 5 माइनस का 3, 7 माइनस 8 माइनस 1 और 6 माइनस 8 माइनस का 2, ब्रैकेट क्लोज, और ऊपर क्या है ट्रांसपोज। अब ये एक सिंगल मैट्रिक्स आ चुकी है बेटा, इसका आप क्या लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करते थे हम, पहली रो को उठा के पहला कॉलम बना देते हैं, दूसरी रो को उठा के दूसरा कॉलम बना देते हैं। तो रो और कॉलम को आपने इंटरचेंज करना है। पहली रो आपकी -1 -3 है, उसको पहला कॉलम बना दिया। दूसरी रो आपकी -1 और -2 है, उसको आपने दूसरा कॉलम बना दिया। तो ये आपका ट्रांसपोज आ गया। इस तरीके से पार्ट नंबर 1 को आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बेटा पार्ट 2 में आपको कहा गया है बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज। आपने क्या करना है बेटा, डू एज डायरेक्टेड। जैसे जैसे चीजें लिखी हुई हैं, ये बी के लिए ब्रैकेट लगाई, ऊपर क्या लगा दिया ट्रांसपोज। बी की वैल्यूज रिप्लेस करें, 5 5 8 और 8, माइनस ए का ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स लिखी, ऊपर क्या लगाया ट्रांसपोज। ए की वैल्यूज है 4 2 7 और 6। क्वेश्चन आपने सीधा कर लिया, वैल्यूज रिप्लेस कर दी। आप क्या करें, अब इसमें बेटा इंडिविजुअल ट्रांसपोज है, तो पहले ट्रांसपोज ओपन होगा। ट्रांसपोज ओपन किया, पहली रो को पहला कॉलम बनाया, 5 और 5 यहां आ गया। दूसरी रो को उठाया, दूसरा कॉलम बनाया, 8 और 8 सेकंड कॉलम में आ गया। माइनस, अब ट्रांसपोज नहीं लगाएंगे, ट्रांसपोज ओपन कर लिया है। इसका ट्रांसपोज ओपन करें सेकंड मैट्रिक्स का, 4 और 2, पहली रो को पहला कॉलम बना दिया। दूसरी रो 7 और 6, इसको बेटा आपने क्या बना दिया दूसरा कॉलम। अब क्या हो रही है मैट्रिसेस आपस में जस्ट माइनस हो रही हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट एंट्री माइनस करेंगे। 5 में से क्या माइनस होगा 4, 8 में से क्या माइनस होगा 7, इसी तरह नीचे वाले 5 से क्या माइनस होगा 2 और 8 माइनस 6, 8 माइनस 6। ओके हो गया। अब आप यहां पे क्या करेंगे, इनका रिजल्ट सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। रिजल्ट क्या आया, 5 माइनस 4 1, 8 माइनस 7 1, 5 माइनस 2 3 और 8 माइनस 6 क्या है 2। इस तरीके से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 के बेटा पार्ट नंबर 3 में आपको दिया गया है स्केलर मल्टीप्लीकेशन विद मैट्रिक्स, मतलब एक सिंपल नंबर को आपने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू ए प्लस 3 इंटू बी। तो आपने क्या करना है बेटा, डू एज डायरेक्टेड। जैसे जैसे लिखा गया है 2 इंटू ए, तो यहां पर लिखेंगे ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स की वैल्यू है बेटा 4 2 7 और 6 प्लस 3 इंटू क्या है बेटा बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स की वैल्यूज है आपके पास 5 5 8 और 8। क्लियर हो गया। अब क्या करना है आपने, अंदर इस नंबर को हर एंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना। 2 इंटू 4 8,
2 इंटू 2 4, 2 इंटू 7 बेटा आ गया 14, और इसी तरह 2 इंटू 6 क्या आ गया बेटे 12 आपके पास। बीच में क्या है प्लस, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 5 आर 15, 3 इंटू 5 15, 3 8 आर 24 और 3 8 आर 24। ठीक है, अब ये दोनों मैट्रिसेस क्या हो रही हैं बेटा, ऐड हो रही हैं, तो आप पॉइंट टू पॉइंट ऐड करेंगे। 8 प्लस 15, 4 प्लस 15, सेकेंड एलिमेंट में सेकेंड एलिमेंट ऐड कर दिया, 14 प्लस 24, इसी तरह 12 प्लस 24। इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लें, आपका जवाब आ जाएगा। आपने 8 प्लस 15 किया, क्या आंसर आएगा, 8 प्लस 15 23, तो यहां पर आ गया 23। 15 प्लस 4 क्या आ गया बेटा आपके पास 19, 14 प्लस 24 आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 38, और इसी तरह 12 प्लस 24 आपके पास क्या आ जाएगा 36, तो ये आ गया 36। इस तरीके से बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स दिए गए थे और तीनों यहां पर क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। आपको कहा गया है 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 2a प्लस 2b, इसको वेरीफाई करके दें, प्रूफ करके दें। अब वेरिफिकेशन या प्रूफ का मतलब है बेटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। आप वैल्यूज को रिप्लेस करें, 2 ब्रैकेट लगाई आपने, ए मैट्रिक्स के लिए आपने जगह बनाई, ए मैट्रिक्स की वैल्यू उसने दी है 2 3 4 और 5, प्लस आपने बी मैट्रिक्स के लिए जगह बनाई 5 6 2 और 1, 5 6 2 और 1 आ गया आपके पास, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसी तरीके से राइट साइड पे क्या है 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए की वैल्यूज लिखी आपने 2 3 4 5, प्लस 2 इंटू बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स की वैल्यूज आपने लिखी बेटा 5 6 2 और 1। डू एज डायरेक्टेड, जैसे जैसे बेटा ऊपर लिखा हुआ ना बिल्कुल आपने उसी तरह वैल्यूज को रिप्लेस करना। अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, फिर राइट साइड की तरफ आएंगे। 2 ब्रैकेट में पहले क्या हो रही है बेटा, मैट्रिसेस ऐड हो रही हैं, 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 क्या आ जाएगा 7, 3 प्लस 6 क्या आ जाएगा 9, 4 प्लस 2 क्या आ जाएगा 6, और 5 प्लस 1 क्या आ जाएगा 6। यहां पर आप क्या लगा दें, ब्रैकेट। तो ये बेटा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स के साथ 7 9 6 और 6 के साथ। स्केलर मल्टीप्लीकेशन इसको कहते हैं, नंबर को अंदर हर एंट्री के साथ अलग अलग क्या कर दें आप, मल्टीप्लाई कर दें। 2 7 आर 14 आ गया, 2 9 आर 18, 2 6 आर 12, और यहां भी आ गया 2 6 आर 12। ठीक हो गया। अब राइट साइड पे आ जाते हैं, 2 इंटू ए, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8 और 2 5 आर 10 आ गया आपके पास, प्लस यहां भी 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 5 आर 10, 2 6 आर 12, 2 2 आर 4 और 2 1 आर 2। अब आपने क्या करना है बेटा, दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रही हैं, पॉइंट टू पॉइंट ऐड करना है। 4 प्लस 10, 6 प्लस 12, इसी तरह 8 प्लस 4 और 10 प्लस 1, 10 प्लस 1। अच्छा यहां पर 1 में मिस्टेक है बेटा, 2 इंटू 1 2 लिखना है आपने, तो यहां 2 आना है, 10 प्लस 2। ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2। अब आप इन्हें जब ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 प्लस 10 14, 6 प्लस 12 18, 8 प्लस 4 12 और 10 प्लस 2 भी क्या आ गया 12। अब आपने नजर दौड़ानी है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं। तो देखिए 14 18 12 12, 14 18 12 12 दोनों साइडें बराबर आ रही हैं, तो आप लिखें जी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हेंस वेरीफाइड, हेंस प्रूव्ड लिख दें, हेंस वेरीफाइड लिख दें, एक ही बात है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के बेटा पार्ट 2 में आपको दिया गया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। लेफ्ट साइड पे है पहले a प्लस बी ऐड करना है, उसके रिजल्ट में c ऐड करना है। राइट साइड पे है a प्लस बी प्लस सी के रिजल्ट में ऐड करना है। तो जैसे जैसे दिया हुआ है आप वैल्यू को रिप्लेस करेंगे बेटा। आपके पास पहले हमने ब्रैकेट लगाई, फिर क्या है a मैट्रिक्स प्लस फिर क्या है b मैट्रिक्स,
ब्रैकेट क्लोज की, प्लस आपके पास क्या है सी मैट्रिक्स, ये आ जाएगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। इसमें पहले वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं तहम्मुल से। ए की वैल्यूज है बेटा 2, 3, 4 और 5। इसी तरह बी की वैल्यूज है 5, 6, 2 और 1, 5, 6, 2 और 1। और सी वैल्यूज है बेटा 3, 2, 1, 7, 3, 2, 1 और 7। अब राइट साइड पे क्या है, पहले ए है तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी 2, 3, 4, 5 प्लस, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाई, फिर आपके पास बी है, बी मैट्रिक्स की वैल्यूज लिखी 5, 6, 2 और 1 प्लस, फिर आपने सी मैट्रिक्स के लिए ब्रैकेट लगाई बेटा 3, 2, 1 और 7 और ब्रैकेट क्लोज कर। एक बार आपने तसल्ली से रिव्यू कर लेना है कि ए बी सी की वैल्यूज दोनों तरफ बराबर हैं या नहीं। एक भी छोटी सी मिस्टेक होगी तो फिर आपका आंसर मैच नहीं करेगा, इसको रिव्यू कर ले, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है बेटा, तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा 2 + 5, इसी तरह 3 + 6, 4 + 2 और 5 + 1 आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज की, प्लस आगे आपके पास क्या है सी 3, 2, 1, 7, इसको अभी नहीं छेड़ेंगे। यहां पर आपके पास मैट्रिक्स बन गई बेटा 2 + 5 7, 4 + 2 6, 3 + 6 9 और 5 + 1 6 प्लस 3, 2, 1 और 7 आ गया। अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है बेटा पॉइंट टू पॉइंट। ये आ जाएगा 7 + 3, 9 + 2, 6 + 1 और 6 + 7 आ गया आपके पास। इसका रिजल्ट कैलकुलेट करें। 7 + 3 बेटा 10 आ गया आपके पास, 9 + 2 11 आ गया आपके पास, 6 + 1 7 आ गया और 6 + 7 13 आ गया बेटे आपके पास, ठीक है। अब चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में बेटा यहां पे क्या है आपके पास 2, 3, 4 और 5 प्लस ब्रैकेट में क्या है आपके पास, दोनों मैट्रिसेस ऐड हो रही हैं, 5 + 3, 6 + 2, 2 + 1 और इसी तरह 1 + 7 आ गया आपके पास। पॉइंट टू पॉइंट जस्ट आपने ऐड करते जाना है। यहां पर है 2, 3, 4 और 5 प्लस, इधर जब इसको कैलकुलेट किया 5 + 3 8 आ गया बेटे, 6 + 2 8 आ गया, 2 + 1 3 आ गया और 1 + 7 8 आ गया। अब जब आपने इसे सॉल्व किया तो 2 + 8 10 हो गया, 3 + 8 11 हो गया आपके पास, 4 + 3 7 हो गया और 5 + 8 क्या हो गया बेटा 13 हो गया। अब आप मैच करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, 10, 11, 7 और 13 कि क्या ये सेम है, तो ये बिल्कुल सेम है बेटा, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तहम्मुल के साथ आपने वैल्यूज को 1 बाय 1 कैलकुलेट करना है। जल्दी करेंगे, स्पीड लगाएंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। तहम्मुल तसल्ली के साथ, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू आना चाहिए बिल्कुल लाइन में, प्रॉपर क्वेश्चन करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 3 के बेटा पार्ट 3 में आपको दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड है आपकी a + b * c और राइट हैंड साइड है आपकी a * c + b * c। अगर आपके पास खुली शीट ना हो, तंग शीट हो, तो आप लेफ्ट हैंड साइड को अलग कैलकुलेट कर लें, राइट हैंड साइड को अलग कैलकुलेट कर लें। अच्छा, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रिप्लेस की बेटा, यहां ए मैट्रिक्स आ जाएगी प्लस इधर बी मैट्रिक्स आ जाएगी और इनटू यहां पर क्या आ जाएगी सी मैट्रिक्स। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ए मैट्रिक्स की वैल्यूज है बेटा 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। बी मैट्रिक्स की वैल्यू है 5, 6, 2, 1 और सी मैट्रिक्स की वैल्यू है 3, 2, 1, 7, 3, 2, 1 और 7। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तसल्ली के साथ। ये दोनों मैट्रिसेस क्या हो रही हैं बेटा, ऐड हो रही हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट ऐड करें। 2 + 5 क्या आ जाएगा 7, 3 + 6 क्या आ गया आपके पास 9, 4 + 2 क्या आ गया बेटे 6 और 5 + 1 क्या आ गया 6। डॉट बाहर जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या है 3, 2, 1 और 7। अभी तक आपने क्या किया है, आपने ये जो ब्रैकेट में दो मैट्रिसेस ऐड हो रही थी इनको ऐड कर लिया। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसकी रोज को उठाना है और इसके कॉलम्स के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई।
तो पहली रो को उठाया, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 7 3 21 प्लस फार्मूले का 9 इंटू 1 9। इसी तरह 7 2 14 प्लस 9 7 63। कॉलम खत्म हो गए, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब सेकंड रो की बारी आ गई। सेकंड रो को पहले कॉलम से किया, 6 3 18 आ गया आपके पास, प्लस 6 इंटू 1 क्या आ गया 6। इसी तरह 6 2 12 आ गया आपके पास, प्लस 6 7 आ गया आपके पास 42। क्लियर हो गया। अब इन्हें ऐड कर दें एंट्रीज को, 21 प्लस 9 30, 18 प्लस 6 24, 14 प्लस 63 अपने कैलकुलेटर पे कर लें बेटा, ये आता है 77। और इसी तरह 42 प्लस 12 कितना आ जाएगा आपके पास 54 आ जाएगा, 54। इस जवाब को नोट कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब चलते हैं हम अपनी राइट हैंड साइड की तरफ, वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं, फिर उनको वन बाय वन जो है वो हम सॉल्व करते हैं। अब राइट हैंड साइड पे है आपके पास a इंटू सी, प्लस यहां पर आ जाएगा आपके पास b इंटू सी। a की वैल्यू रिप्लेस करें बेटा, 2 3 4 और 5, डॉट आगे क्या है c की वैल्यूज है 3 2 1 और 7। इसी तरह b इंटू सी, b की वैल्यू क्या है 5 6 2 और 1, डॉट c की वैल्यूज आपके पास क्या है 3 2 1 7। अब इसमें पहले इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में एडिशन है तो बाद में एडिशन करेंगे। यहां बेटा एरो लगा लेते हैं कि इसकी रोज को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। एंट्रीज बनाते हैं, 2 इंटू 3 6, प्लस 3 इंटू 1 क्या आ गया 3, 2 इंटू 2 4, प्लस 3 7 21 आ गया आपके पास, ठीक है। 4 इंटू 3 12, प्लस 5 इंटू 1 क्या आ गया बेटे 5, 4 इंटू 2 8, प्लस 5 7 आ गया बेटा 35। अभी मैं पहले इसी को ही सीधा कर रहा हूं, ठीक है, बाद में दूसरी मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 6 प्लस 3 9 आ गया, 4 प्लस 21 25 आ गया, 12 प्लस 5 17 आ गया, और 8 प्लस 35 आपके पास क्या आएगा 43 आ जाएगा, प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, इसकी रोज को उठाएं और इसके कॉलम से क्या करें मल्टीप्लाई। 5 इंटू 3 क्या हो गया 15, प्लस 6 इंटू 1 क्या आ गया 6। इसी तरह 5 इंटू 2 10, प्लस 6 7 42 आ गया। 2 इंटू 3 6, प्लस 1 इंटू 1 क्या आ गया आपके पास बेटा 1। 2 इंटू 2 4, प्लस 1 इंटू 7 क्या आ गया बेटे 7। अब जब आपने ये ऐड किया, 15 प्लस 6 21, 6 प्लस 1 7, 42 प्लस 10 52, और 4 प्लस 7 आ गया बेटे 11। अब इनको पॉइंट टू पॉइंट ऐड करना है आपने। 9 किस में ऐड होगा बेटा 21 में, 25 किस में ऐड होगा 52 में, 17 ऐड होगा 7 में, और 43 ऐड होगा बेटा 11 में। जब आपने इसे कैलकुलेट किया, एडिशन के बाद सिंप्लीफिकेशन की, 21 प्लस 9 आ गया 30, 25 प्लस 52 77, 17 प्लस 7 आपके पास आ गया बेटे 24, 43 प्लस 11 आ गया 54। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जवाब को कंपेयर करना है कि क्या ये दोनों एक जैसे आए हैं। तो आप जरा देखें, गौर करें, 30 77 24 और 54 लेफ्ट साइड पे भी यही है। तो आप लिख सकते हैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। अगर आपके पेज पर बेटा क्वेश्चन पूरा ना आता हो इस तरीके से साफ साफ, तो आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लेना है और राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लेना है, फिर उन दोनों के रिजल्ट को मैच कर लेना है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 में आपको कहा गया है c इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू c इंटू ए माइनस सी इंटू बी। तो मैंने वैल्यूज रिप्लेस की, c की वैल्यू ब्रैकेट, a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू ब्रैकेट क्लोज, और राइट साइड पे c इंटू ए माइनस सी इंटू बी वैल्यूज आपने रिप्लेस कर लेनी है बेटा। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, फिर इंशाल्लाह राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हो क्या रहा है बेटा, ये जो सी मैट्रिक्स है ये बाहर एज इट इज रहेगी 3 2 1 7,
अच्छा, ब्रैकेट के अंदर आपके पास ये दोनों आपस में क्या हो रही है, माइनस। तो आपने किया 2 माइनस 5, पॉइंट टू पॉइंट माइनस कर देना है। 3 माइनस 6, 4 माइनस 2 और 5 माइनस 1, मैट्रिसेस की ब्रैकेट लगाएं। अब जब आपने इसे बेटा सिंप्लीफाई किया, ये बन गया 3 2 1 7, और ये जो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन था 2 माइनस 5 माइनस 3, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 6 माइनस 3 और 5 माइनस 1 आ गया बेटे 4। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। इसकी रो को उठाना है बेटा, इसके कॉलम के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपने पहली रो को उठाया, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 प्लस 2 इंटू 2 क्या आ गया बेटे, 4 आ गया। इसी तरीके से 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 प्लस 2 इंटू 4 क्या आ गया, 8 आ गया आपके पास। 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3 प्लस 7 2 जार 14 और 1 इंटू माइनस 3 आ गया, 7 4 जार 28 आ गया। अब जब आप इसे बेटा सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 9 प्लस 4 माइनस 5, माइनस 9 प्लस 8 माइनस 1, 14 माइनस 3 11 आ गया, 28 माइनस 3 25 आ गया। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन निकाल लिया है, इसको नोट कर लेंगे एक जगह पे। और अब चलेंगे आप अपनी राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करने के लिए। राइट हैंड साइड में बेटा आपके पास पहले सी और ए आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। इनके ऊपर एरो लगा लें कि इसकी रो को उठाना है, इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना। आपने जब रो और कॉलम को मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 4 जार 8। इसी तरह पहली रो को सेकंड कॉलम से करें, 3 3 जार 9, 2 5 जार 10 आ गया बेटे आपके पास। फिर अब सेकंड रो की बारी आ गई, 1 इंटू 2 2 प्लस 7 4 जार 28। इसी तरह 1 इंटू 3 3 प्लस 7 5 जार 35 आ गया आपके पास। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करें, 6 प्लस 8 14 हो गया, 9 प्लस 10 19 हो गया, 28 प्लस 2 30 हो गया और 3 प्लस 35 आपके पास क्या आ गया, 38। नेक्स्ट ऑपरेशन आपके पास है माइनस, और उसके बाद ये दोनों मैट्रिसेस भी आपस में क्या हो रही है बेटा, मल्टीप्लाई। तो पहली मैट्रिक्स की रो को उठाएं और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से क्या करें, मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 5 क्या आ गया, 15 प्लस 2 इंटू 2 क्या आ गया, 4। 3 इंटू 6 क्या आ गया बेटे, 18 प्लस 2 इंटू 1 क्या आ गया, 2। सेकेंड कॉलम से जब मल्टीप्लाई किया, अब सेकेंड रो की बारी है 1 और 7 की। पहले कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 5 5 आ गया और 7 2 जार 14 आ गया। इसी तरह 1 इंटू 6 6 आ गया प्लस 7 इंटू 1 7 आ गया। आपने जब बेटा इसे सिंप्लीफाई किया, 15 प्लस 4 19, 18 प्लस 2 20, 5 प्लस 14 19 और 6 प्लस 7 आ गया बेटा आपके पास 13। क्लियर हो गया? अब जब आपने इसे बेटा कैलकुलेट किया, ये दोनों आपस में क्या हो रही है, माइनस। पॉइंट टू पॉइंट माइनस करें, 14 माइनस 19, इसी तरह 19 में से क्या माइनस हो जाएगा, 20, 30 माइनस 19 और यहां पर आ जाएगा 38 माइनस 13। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 14 माइनस 19 आ गया आपके पास -5, 19 माइनस 20 आ गया बेटे -1, 30 माइनस 19 आ गया आपके पास 11 और 38 माइनस 13 आ गया आपके पास 25। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को गौर से देखें, बराबर आ रही है, बिल्कुल बराबर आ रही है। तो आप लिखें लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। आप बेटा स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इंशाल्लाह कोई मिस्टेक नहीं होगी। अगर कोई प्रोसीजर आपको समझ नहीं आया हुआ तो आप पहले उस एक्सरसाइज की वीडियो को देख लें, फिर यहां पर आ जाएं ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा जो पार्ट 5 है आपके पास, इसमें वो कहता है साबित करें ए बी का होल इनवर्स बराबर है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब ये चूंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है तो लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे हम, राइट हैंड साइड को अलग। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है बेटा ए बी का होल इनवर्स, इसका फार्मूला बनाएंगे, ये हो जाएगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो सबसे पहले तो आप ये फार्मूला बना के सेव कर लें ताकि यहां पर आकर आपने वैल्यू को रिप्लेस करना है ए बी के इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए।
अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालना है, लेकिन ए और बी तो अलग अलग है। ए बी को पहले मल्टीप्लाई करके सिंगल मैट्रिक्स बनाना है, तो सबसे पहले हम ए और बी को क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई। आपने पहले ए मैट्रिक्स लिखी 2 3 4 और 5 इनटू बी मैट्रिक्स लिखी आपने 5 6 2 और 1। ठीक है, अब इसकी रो को उठाना बेटा और इसके कॉलम से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो हमने मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 5 10 आ गया, प्लस 3 इंटू 2 क्या आ गया 6। इसी तरह 2 इंटू 6 आ गया 12 आपके पास, 3 इंटू 1 आ गया बेटे 3, 4 इंटू 5 आ गया आपके पास 20, प्लस 5 2 आ गया 10, 4 इंटू 6 आ गया 24, प्लस 5 इंटू 1 आ गया बेटे 5। क्लियर है, ये बना लिया आपने। अब इसको कैलकुलेट करें, ये आ गया 10 प्लस 6 16, 12 प्लस 3 15, 20 प्लस 10 30 और 24 प्लस 5 29 आ गया। अभी आपके पास वो मैट्रिक्स आई है जिसे आपने आगे सॉल्व करना है, जिसका इनवर्स लेना है। अभी सिर्फ क्या आया है, a इंटू बी आया है आपके पास। क्या आया है, a इंटू बी की वैल्यू 16 15 30 और 29। अब आपको चाहिए बेटा इसका डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट, तो आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालना है। अब नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ 16 15 30 और 29। तो आपने फर्स्ट वैल्यू को फोर्थ से मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस सेकेंड वैल्यू को थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है 15 इंटू 30। इसे जब आप करेंगे अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, 29 मल्टीप्लाई बाय 16 आ रहा है बेटा 464, माइनस 15 3 इधर 45 होता है, ये 450 हो जाएगा। आंसर आ गया आपके पास 14। क्या आंसर आ गया बेटे, डिटर्मिनेंट का 14 आंसर आ गया। अब ये नॉन जीरो है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आप लिखेंगे सो ए बी का होल इनवर्स इज पॉसिबल बिकॉज ये क्या आया है आपके पास, नॉन सिंगुलर आया है। नेक्स्ट आपको क्या चीज चाहिए, इसमें एडजॉइंट ऑफ ए बी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लाइन लगा लेता हूं ताकि सेपरेट हो जाए दोनों प्रोसीजर। ठीक है, अब हम निकालते हैं बेटा एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी में बेटा ए बी मैट्रिक्स के पहले और चौथे एलिमेंट की आप जगह बदल दें, तो 29 इधर आ गया, 16 इधर आ गया। सेकंड और थर्ड एलिमेंट के साइन बदल दें, माइनस 15 हो गया, यहां पे आपके पास माइनस का 30 हो गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। कौन से फार्मूले में, इधर कि ए बी का इनवर्स किसके बराबर है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी वो आया 14 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी 29 माइनस 15 माइनस 30 और 16 आ गया आपके पास। ठीक है बेटे, अब ये 14 अंदर हर वैल्यू के साथ क्या होगा, डिवाइड। 29 डिवाइड बाय 14 माइनस 15 डिवाइड बाय 14 माइनस 30 डिवाइड बाय 14 और 16 डिवाइड बाय 14। जहां कटिंग पॉसिबल है बेटा आप कटिंग कर देंगे। अब 29 तो प्राइम नंबर है, उसने तो कट नहीं होना, तो वो 29 बाय 14 ही रहेगा। 15 और 14 की भी आपस में कटिंग नहीं हो रही, तो ये भी एज इट इज रहेगा माइनस 15 बाय 14। 30 और 14 की कटिंग हो सकती है 2 से, तो ये माइनस 15 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा 14 कट के। 16 और 14 की भी कटिंग हो सकती है 2 से, 2 8 जार 16, 2 7 जार 14। इसको बेटा 1 कह लें और इस आंसर को अपने पास स्टोर कर लें, ताकि हम जब राइट हैंड साइड का सोल्यूशन निकालें तो इसको नोट कर सकें कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। राइट हैंड साइड की जो वैल्यू थी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब इसका फार्मूला बनाएंगे बेटा, बी इनवर्स बराबर होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। इसी तरह ए इनवर्स 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई थी ना, वो मैंने इधर लिख लिया राइट हैंड साइड पे, ताकि आप जब कंपेयर करें तो आपको आसानी हो। अच्छा, अब इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ बी चाहिए, एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। 1 बाय 1 बेटा वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, फिर फार्मूले में पुट कर देंगे। ये जो हमारा फार्मूला बना है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू बेटा अगर हम देखें तो बी की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 5 6 2 1, 5 6 2 और 1। वैल्यू निकाली बेटा, 5 इंटू 1 आ जाएगा 5
माइनस 6 टू जार क्या आ जाएगा 12, 5 माइनस 12 आ गया आपके पास -7, माइनस का 7। इसी तरह आपने निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए आपने डिटर्मिनेंट अप्लाई किया ए मैट्रिक्स पे 2, 3, 4 और 5। तो यहां पर बेटा 5 इंटू 2 क्या हो गया 10, माइनस 3 4 जार क्या हो गया 12, 10 माइनस 12 हो गया बेटा -2। दोनों नॉन जीरो आए हैं, इसका मतलब दोनों का इन्वर्स पॉसिबल है, लिहाजा एडजॉइंट ऑफ बी निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी में बेटा पहली और चौथी वैल्यू को रिप्लेस कर दें बी की। 5 और 1 रिप्लेस हुआ, इधर 1 आ गया, इधर 5 आ गया, और सेकंड और थर्ड वैल्यू के साइन चेंज कर दें, -6 हो गया, इधर माइनस का 2 हो गया। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए निकालें। एडजॉइंट ऑफ ए जब आपने कैलकुलेट किया बेटा पहली और चौथी वैल्यू को रिप्लेस कर दें, 5 और 2 रिप्लेस हो गए, और सेकंड और थर्ड वैल्यू को क्या बदल दें, साइन बदल दें। क्लियर है? अब आपने क्या करना है बेटा, नेक्स्ट साइड पे इसको ले जाते हैं हम, और नेक्स्ट साइड पे लेके जाके वैल्यू को रिप्लेस करते हैं फार्मूले में। सो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी -7 इंटू एडजॉइंट ऑफ बी आ गया आपके पास 1 -6 -2 और 5। 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया आपके पास -2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बेटा आ गया आपके पास 5 -3 -4 और 2। अब ये और ये वैल्यू बेटा सिंपल नंबर है, नंबर से नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। 1 इंटू 1 1 हो गया, -7 इंटू -2 14 हो गया, और ये दोनों आपस में क्या है, मैट्रिसेस है, तो आपस में मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगी। इसके ऊपर आप एरो लगा ले रो की तरफ, और इसके ऊपर क्या लगा ले, कॉलम की तरफ। इसकी रो को उठाना है, उसके कॉलम से क्या करना है, मल्टीप्लाई। 1 इंटू 5 5 आ गया, -6 इंटू -4 प्लस का 24 आ गया आपके पास। इसी तरीके से 1 इंटू -3 आ गया, -6 इंटू 2 माइनस का 12 आ गया। अब सेकंड रो को उठाया आपने -2 और 5 को, -2 इंटू 5 -10 आ गया, प्लस 5 इंटू -4 माइनस का 20 आ गया, -2 इंटू -3 6 आ गया, प्लस 5 2 जार क्या आ गया 10 आ गया। 1 ओवर 14, 5 प्लस 24 29 आ गया, -3 -12 -15 आ गया, -10 -20 बेटा माइनस का 30 आ गया, और 6 प्लस 10 आपके पास आ गया 16। अब ये 14 वैल्यू बेटा क्या होना है, हर जगह डिवाइड होनी है अंदर सारे एलिमेंट्स के साथ। 1 बाय 1 डिवाइड करें, 29 डिवाइड बाय 14, -15 डिवाइड बाय 14, -30 डिवाइड बाय 14, और 16 डिवाइड बाय 14। जहां कटिंग होती है बेटा कटिंग कर दें, और जहां नहीं होती वहां पर छोड़ दें। अब 29 प्राइम नंबर है, इसकी कटिंग नहीं होगी, 29 बाय 14 ही आ गया। 15 और 14 की भी कटिंग नहीं हो रही, 30 और 14 की कटिंग 2 से हो रही है, तो -15 बाय 2 7 और 14 आ गया, और 16 और 14 की 2 से कटिंग हो रही है, 8 बाय 7 आ गया। अब आपने करना क्या है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को जो ऊपर लिखी हुई है इसको आप जरा कंपेयर करके देखें। पहली वैल्यू है बेटा 29 बाय 14, उधर भी यही है 29 बाय 14, अगर मैं नीचे करके दिखाऊं। -15 बाय 14 दूसरी वैल्यू, उधर भी यही है। थर्ड वैल्यू इधर -15 बाय 7 है, उधर भी यही है। 8 बाय 7 है, उधर भी 8 बाय 7 है। तो आप लिखेंगे एंड में रिजल्ट लिखेंगे, सो ए बी का होल इनवर्स बराबर है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, हेंस वेरीफाइड। इस तरीके से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 जो है अलग अलग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप करेंगे, और ये एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हॉट फेवरेट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें आप। क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा पार्ट नंबर 6 है आपके पास। पार्ट नंबर 6 में वो कहता है आपको कि ए इंटू ए इनवर्स निकालें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। ए इनवर्स इंटू ए निकालें, वो भी क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद है आपको क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 और 1। तो हम इस तरीके से पहले लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये निकाल के देंगे उसे, फिर राइट हैंड साइड का आंसर ये निकाल के देंगे। और ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपको याद करवाई थी एक्सरसाइज करवाते हुए कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जो है यूनिट मैट्रिक्स आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है 1 0 0 1।
बहरहाल अभी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स का मतलब 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फार्मूला बना लिया बेटा आपने। अब पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, यहां पर आके वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए में बेटा 2 3 4 5 वैल्यूज हैं ए की, हमने रिप्लेस किया तो ये क्या आ गया 2 5 10 माइनस 3 4 12 और आंसर आ गया आपके पास माइनस का 2। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए निकाला आपने। एडजॉइंट ऑफ ए में बेटा पहली और चौथी वैल्यू को रिप्लेस कर दें, 5 इधर आ गया 2 इधर आ गया, सेकंड और थर्ड वैल्यू के साइन बदल दें, -3 और माइनस का 4 हो गया। नाउ ए इंटू ए इनवर्स फिर किसके बराबर बना, ए की वैल्यू आ गई आपके पास 2 3 4 5, 1 ओवर डिटर्मिनेंट है 1 ओवर -2 हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया आपके पास बेटा 5 -3 -4 और 2। अब ये 1 ओवर -2 को तो बेटा आप साइड पे ले लें, मैट्रिसेस को आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई। जब मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10, 3 इंटू -4 -12, इसी तरह 2 इंटू -3 -6 प्लस 3 2 6, 4 इंटू 5 20, 5 इंटू -4 -20, 4 इंटू -3 -12 प्लस 5 2 10 आ गया। तो ये क्या हो गया बेटा आपके पास 1 ओवर -2, 10 -12 -2, -6 प्लस 6 0, 20 -20 0, -12 प्लस 10 माइनस का 2। हर वैल्यू के साथ -2 को क्या करें डिवाइड करें, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पेज को। अब जब -2 से -2 को डिवाइड किया, 0 से भी -2 को, 0 ओवर -2 और इधर भी -2 ओवर -2, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 1 0 0 1 विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी, विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इस तरीके से आपने लेफ्ट हैंड साइड को तो प्रूफ कर दिया किसके बराबर, आइडेंटिटी के बराबर। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, इधर लाइन लगा लेते हैं ताकि सेपरेशन हो जाए दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड के लिए बेटा उसने आपको कहा है कि ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करें किससे, ए से। फार्मूला बनाएं 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और मल्टीप्लाई बाय आगे ए मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, अभी आपने लेफ्ट साइड पे निकाला हुआ है। यहाँ पर ये देखें, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये एडजॉइंट की वैल्यू, यहीं से रिप्लेस करेंगे। 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2 आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया 5 -3 -4 और 2 इंटू ए मैट्रिक्स आ गई आपके पास 2 3 4 और 5। ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1 ओवर -2, 5 इंटू 2 10, -3 इंटू 4 माइनस का 12। सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 5 3 15, -3 इंटू 5 -15, -4 इंटू 2 8, 2 इंटू 4 +8, ठीक है। तो ये -8 +8 आ गया, -4 इंटू 3 -12 और +2 इंटू 5 क्या आ गया 10। तो ये आपके पास बच गया बेटा 1 ओवर -2, 10 -12 -2, 15 -15 0, -8 + 8 0, -12 + 10 माइनस का 2। इस -2 की एंट्री को सबके साथ क्या कर दें, डिवाइड कर दें। जब आपने सब एंट्रीज के साथ डिवाइड किया तो ये आ गया आपके पास बेटा -2 ओवर -2 1, 0 ओवर एनी नंबर 0 होता है, -2 ओवर -2 1 विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी आप जब आपने a इंटू ए इनवर्स निकाला वो भी आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है, a इनवर्स इंटू ए निकाला वो भी आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है। आप एंड में लिख दें कि a इंटू ए इनवर्स बराबर है a इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, हैंस वेरीफाइड। क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड। इस तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 6 को आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा आपके पास पार्ट नंबर 7 है। कहते हैं साबित करें कि a इंटू बी का होल ट्रांसपोज बराबर है b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, ठीक है। अब आप पहले बेटा वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे,
ब्रैकेट जैसे लगी हुई है ब्रैकेट लगा लें, फिर क्या है ए, फिर क्या है आपके पास बी, फिर आपके पास ब्रैकेट है, ऊपर क्या है ट्रांसपोज। ठीक है, ए की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, ए की वैल्यूज है 2 3 4 और 5। इसी तरह बी की वैल्यूज है 5 6 2 और 1, 5 6 2 और 1। राइट साइड पे पहले बेटा बी का ट्रांसपोज लेना है और फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, ए के ट्रांसपोज से। तो बी आ गया आपके पास 5 6 2 और 1 और ए की वैल्यूज आ गई आपके पास 2 3 4 और 5। सबसे पहले तो आपने इस तरीके से क्वेश्चन का खाका बना लेना है, वैल्यू उसको रिप्लेस कर लेना। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, फिर राइट साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे आंसर बराबर आता है या नहीं। लेफ्ट साइड पे बेटा पहले ब्रैकेट के अंदर दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आपने रो को उठाना है और कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 5 10 आ गया, प्लस 3 इंटू 2 क्या आ गया बेटे 6, पहली एंट्री बन गई। अब पहली रो को सेकंड कॉलम से करना है, 2 6 12 आ गया, प्लस 3 इंटू 1 आपके पास 3 आ गया। इसी तरीके से सेकंड रो को उठाया, पहले कॉलम से किया, 4 5 20 आ गया, प्लस 5 2 10 आ गया, 4 इंटू 6 24 आ गया, प्लस 5 इंटू 1 बेटा 5 आ गया आपके पास। ये ब्रैकेट लगा दें आप। अब आपके पास 10 प्लस 6 16 आ गया, 12 प्लस 3 15, 20 प्लस 10 30 और 24 प्लस 5 29 और ऊपर क्या है बेटा आपके पास ट्रांसपोज है। जब आप ट्रांसपोज ओपन करेंगे तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। रो को उठाएं, कॉलम बना दें। रो को उठाया आपने, 16 और 15 कॉलम बन गया, 30 और 29 सेकंड कॉलम बन गया। इस क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड के रिजल्ट को अपने पास स्टोर कर लें। अब चलते हैं राइट साइड की तरफ। राइट साइड में बेटा पहले आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ओपन करना है। ट्रांसपोज ओपन किया आपने, पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम बना दिया, इनटू बी का ट्रांसपोज ओपन किया, पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, सेकंड रो को उठाया, सेकंड कॉलम बना दिया। ट्रांसपोज ओपन हो गया बेटे। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी रो को उठाना है बेटा और इसके कॉलम से क्या करना है, मल्टीप्लाई। एंट्रीज बनाते हैं, 5 इंटू 2 10, प्लस 2 इंटू 3 क्या आ गया बेटे 6। इसी तरह सेकंड कॉलम से करें, 5 इंटू 4 20, प्लस 2 इंटू 5 क्या आ गया बेटे 10, 6 इंटू 2 12, प्लस 1 इंटू 3 आ गया बेटे आपके पास 3, 6 इंटू 4 24, प्लस 1 इंटू 5 आ गया बेटे आपके पास 5। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 10 प्लस 6 16 आ गया, 20 प्लस 10 30 आ गया, 12 प्लस 3 15 आ गया आपके पास, 24 प्लस 5 29 आ गया। अब जरा देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के रिजल्ट क्या सेम है। तो ये बिल्कुल सेम रिजल्ट है। तो आप लिखेंगे कि सो ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। इस तरीके से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो है पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा आपके पास पार्ट नंबर 8 है, लास्ट पार्ट। कहता है a इंटू बी और जो रिजल्ट आए उसको किससे मल्टीप्लाई करें, c से, इज इक्वल टू a इंटू बी डॉट सी के रिजल्ट से a को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 बाय 1 बेटा हमने वैल्यू रिप्लेस की a b और c की। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है, फिर राइट साइड। लेफ्ट साइड में पहले ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के साथ क्या हो रही है बेटा, मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट में। तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखें 2 इंटू 5 क्या आ गया 10, प्लस 3 2 क्या आ गया 6। इसी तरह 2 6 क्या आ गया 12, प्लस 3 इंटू 1 क्या आ गया बेटे 3। अब सेकंड रो को उठाया, फर्स्ट कॉलम से किया, 4 5 20, प्लस 5 इंटू 2 क्या आ गया बेटे 10। इसी तरह 4 6 24, प्लस 5 इंटू 1 क्या आ गया बेटे 5, डॉट बाहर आपके पास क्या है बेटा 3 2 1 और 7 है, इसको नहीं अभी छेड़ना। अब जब इस ब्रैकेट को ओपन किया, 10 प्लस 6 16 आ गया, 12 प्लस 3 15 आ गया, 20 प्लस 10 30 आ गया, 24 प्लस 5 29 आ गया। इसी तरह बाहर जो है सी मैट्रिक्स 3 2 1 और 7। अब फिर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रही है बेटा, मल्टीप्लाई।
तो पहली मैट्रिक्स की रो को उठाना है, दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 16 इंटू 3 क्या होता है बेटा 48 प्लस 15 इंटू 1 क्या आ गया 15। सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया 16 2 32 प्लस 15 इंटू 7 क्या होता है बेटा 105। 15 इंटू 7 वेरीफाई भी कर लेते हैं 105 आ गया। अब आपने क्या करना है 30 इंटू 3 आ गया 90 प्लस 29 इंटू 1 29। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करें 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आ गया बेटे 203। सिंप्लीफिकेशन कर लें, इन्हें ऐड कर लें। 48 प्लस 15 कैलकुलेटर का आप इस्तेमाल करेंगे बेटा 63 आ जाएगा। 32 प्लस 105 तो ये आ रहा है बेटे 137। इसी तरीके से 90 प्लस 29 तो 90 प्लस 29 आ गया 119 और 60 प्लस 203 तो ये आ गया बेटे आपके पास 263। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। इसको स्टोर कर लें अपने पास ताकि चेक कर सके हम एंड में कि हमारी जो राइट हैंड साइड है उसका रिजल्ट यही सेम आता है या नहीं आता। अब चलते हैं राइट साइड की तरफ। ये जो मैट्रिक्स बाहर है ए, इसको अभी नहीं छेड़ना आपने। अंदर मैट्रिक्स में बी और सी आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई, तो इसके ऊपर ऐसे एरो लगा लें, इसके ऊपर कॉलम की साइड पे। इसकी पहली रो को उठाएं बेटा, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें 5 3 15 आ गया प्लस 6 इंटू 1 क्या आ गया 6 आ गया। 5 इंटू 2 10 आ गया प्लस 6 7 42 आ गया। ठीक है, इसी तरह 2 इंटू 3 6 आ गया प्लस 1 इंटू 1 क्या आ गया 1। 2 इंटू 2 4 आ गया प्लस 1 इंटू 7 क्या आ गया 7। बाहर आपके पास मैट्रिक्स है बेटा 2 3 4 और 5 और अंदर आपके पास मैट्रिक्स है 15 प्लस 6 21, 6 प्लस 1 7, 10 प्लस 42 52 और 7 प्लस 4 11। ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो गई। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो रही है बेटा मल्टीप्लाई। इसके ऊपर रो का निशान लगा लें, इसके ऊपर कॉलम का निशान। पहली रो को जब बेटा पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 21 क्या आ जाएगा आपके पास 42 प्लस 7 3 क्या आ गया 21। सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 52 आ गया आपके पास 104 प्लस 11 इंटू 3 33 आ गया आपके पास। ठीक है, इसी तरह 4 इंटू 21 4 1 4 4 2 8 84 आ जाएगा प्लस 5 7 35। 4 इंटू 52 करें बेटा क्या आएगा, ये आ गया आपके पास 208 प्लस 11 5 55। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें ताकि मिस्टेक ना हो। इसको सॉल्व कर लें। 42 में 21 ऐड किया क्या आ गया बेटा 63। 104 में 33 ऐड किया 137। 35 में 84 ऐड किया तो ये क्या आया आपके पास प्लस 84 119 आ गया। 208 में 55 ऐड किया 55 और 8 63 होते हैं 263 आ गया। अब आपने गौर से देखना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तरफ, क्या ये बराबर है? तो ये बिल्कुल बराबर है। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और एंड में रिजल्ट लिख दें हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। इस तरह बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 के 8 पार्ट थे और बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की उसने आपको प्रैक्टिस इसके अंदर दी। तमाम पार्ट्स आपको अलग अलग सॉल्व करवाए गए। अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो, कमेंट हो, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।